हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी आपकी चारों वर्गों का, यानी कि पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 का सभी की जो यहाँ पे आपकी परीक्षाएं कराई गई थी। इसी बीच यहाँ पे जो आपकी फाइनल आंसर की को लेकर के आपको अपडेट मिला होगा कि आपकी फाइनल आंसर की आज यहाँ पे जारी होने वाली थी। उसी के संबंध में यहाँ पे अपडेट आई है नई वाली, यानी कि आंसर की में क्या कुछ बदलाव किया गया है और कब आपका आएगा ओएमआर सीट को लेकर के भी बात करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट में होगा विलंब, टीआरई 3 वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे। और देखिए, आपकी सीटें बढ़ेंगी, कटऑफ में भी भारी गिरावट जो है देखने को मिलने वाला है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है आपके जो फाइनल आंसर की आने वाली थी पीआरटी को लेकर के, उसको देख। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि टीआरई 3, देखिए ध्यान से देखिएगा, टीआरई 3 के 1 to 5 यानी कि पीआरटी का फाइनल आंसर की आज नहीं हो सकेगा जारी। ठीक है, अभी आप लोगों ने सुबह के टाइम पे देखा होगा कि सुबह को ये अपडेट आई थी कि आपकी आंसर की जो है आज जारी होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जो है आपके आंसर की जारी नहीं की जाएगी। यहाँ देखिए, कल दोपहर 12 बजे तक अब जारी होगा आंसर की। ठीक है, यानी कि कल दोपहर को हो सकता है कि आपके 12 बजे तक आपकी आंसर की वो जारी कर दी जाएगी, जिस हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग बताई गई है। आज जारी नहीं होने की वजह तकनीकी समस्या बताई जा रही है, यानी कि टेक्निकल इशू है और इस वजह से जो है यहाँ पे यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपकी आंसर की जो आपकी पीआरटी का आंसर की था वो यहाँ पे जारी नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पे समझिएगा। देखिए, अगर यहाँ पे चीज़ें आपकी 1 to 5 को की आंसर की यहाँ पे विलंब हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो आने वाले और भी सारे आप गए हैं। देखिए, यहाँ पे सुबह के टाइम पे आपको देखने को मिला था, यानी कि कल की जो अपडेट थी कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर, यानी कि 1 to 5 का जो आंसर की कल शाम तक जारी होने की उम्मीद बताई जा रही थी आज। ठीक है, और 16 सितंबर तक 6 to 8 की फाइनल आंसर की और 22 सितंबर तक आपका 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो है देने की बात कही गई थी। साथ ही साथ वहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के भी बातें कही गई थी कि आपकी जो रोस्टर क्लियरेंस है वो भी जल्द से जल्द जो है आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये इसके पहले की अपडेट है, जो अपडेट आपकी आई थी कि टीआरई 3 परीक्षा रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर 1 to 5 की आंसर की कल शाम तक जारी होने की, यानी कि आज शाम तक आपकी जारी होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे देखिए 16 सितंबर को जो 6 to 8 का और 22 सितंबर को 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का यहाँ पे आपका आंसर की फाइनल आंसर की जारी होनी थी। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भी था यहाँ पे रोस्टर को लेकर के, जैसा हमने आपको बताया कि अब तक रोस्टर क्लियरेंस की सूची आयोग को नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, ये तो रोस्टर को लेकर के था। और एक चीज़ और बता दें आपको, जो ओएमआर को लेकर के था। ठीक है, ओएमआर जो आपकी सीट थी उसको लेकर के भी अपडेट यहाँ पे दी गई है। ओएमआर, तो उसमें क्या था कि ओएमआर सीट जो आपकी जारी की जाएगी पूरी तरह से जो है ओएमआर की स्कैनिंग वो पूरी कर ली गई है आयोग की तरफ से। और सिर्फ देखिए, आपका जो है वो अपलोड करना है, यानी कहने का मतलब ये है उसको अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट से और उसको आप देख सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे विलंब होने का समय, यानी कि जो आपका आंसर की आज जारी नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ इतना है कि टेक्निकल इशू बताया जा रहा है। बाकी की देखिए क्या कुछ होता है इसको लेकर के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे अपडेट थी आपकी टीआरई 3.0 को लेकर के। इसमें सिर्फ यही चीज़ बताई गई कि 1 to 5 की जो आपकी पीआरटी की आंसर की आने वाली थी वो आज जारी नहीं होगी, कल 12 बजे तक आपकी आंसर की वो जारी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। बाकी थोड़ा सा आपको इंतजार ये करना पड़ेगा। अभी तक तो आपको 12 बजे तक बताया जा रहा है, हो सकता है कि शाम भी हो जाए, यानी कि इसमें और भी विलम्ब हो सकता है। ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी कि टीआरई जितने भी कैंडिडेट पीआरटी का जो फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे थे वो थोड़ा सा और यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जो है इसी मतलब कि पूरी रात आपको इंतजार करना पड़ेगा और जो है कल आपको 12 बजे तक जो है आपका आंसर की वो जारी कर दिया जाएगा पीआरटी का। उसके बाद ही जो है आपका 6 to 8 की जारी की जाएगी, उसके बाद 9वीं 10वीं और फिर 11वीं और 12वीं की आपकी जो है यहाँ पे आंसर की जो है वो जारी की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों के द्वारा एक लगातार एक अपडेट मतलब कि कमेंट्स किए जा रहे हैं कि क्या सीटें बढ़ेंगे टीआरई 3 में या डोमिसाइल भी लागू किया जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं, क्या वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो देखिए, विभाग की तरफ से यानी कि आयोग की तरफ से आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी आयोग की तरफ से जब आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उस टाइम पे भी आपकी जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट मतलब कि नहीं दिया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि टीआरई 3 में भी आपका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट न दिया जाए और हो भी सकता है कि आपका वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जा सकता है। तो कई सारी कुछ भी हो सकता है, कई परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे ओएमआर शीट का इंतजार कर रहे हैं, स्कैनिंग पूरी हो चुकी है, थोड़ा सा इंतजार करिए। और देखिए, जब भी आपका आंसर की आपने अगर डाउनलोड किया होगा, तो डाउनलोड आंसर आप किए होंगे, तो आप ओएमआर शीट की जो रिस्पॉन्स शीट है उससे जो है आप मैच कराएंगे अपने आंसर की को, तब जाकर के आपको एग्जैक्ट नंबर का पता चलेगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप सेफ हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए कट ऑफ में भी भारी गिरावट को लेकर के अगर बात करें, जाहिर सी बात है अगर सीटों की संख्या बढ़ेंगी तो आपकी कट ऑफ में भी भारी गिरावट देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। इस बार तो जो आपका ईबीसी, एससी, एसटी और जो यहाँ पे बीसी कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं उनकी जो सीटों की संख्या उसमें कमियां देखने को मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो 65% आरक्षण मामला था उसको देखते हुए कई सारे बदलाव किए गए हैं, क्योंकि 65% के आरक्षण के आधार पे ही आपके जो रोस्टर यहाँ पे तैयार किए गए थे। अब यहाँ पे 50% के आरक्षण पे यहाँ पे आपके जो है रोस्टर मतलब कि निकाले जाएंगे टीआरई 3 के। तो कहीं ना कहीं कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे आपको मिले होंगे जो आंसर की को लेकर के और ओएमआर सीट को और रिजल्ट में विलंब को लेकर के अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि 26 सितंबर तक आपके रिजल्ट देने की बात कही गई है, लेकिन संभावनाएं कम है कि आपका रिजल्ट जो है वो 26 सितंबर तक दिया जाए, क्योंकि जो 65% वाला आरक्षण मामला है वो आपकी सुनवाई 10 तारीख को होने वाली थी, फिर 11 को होने वाली थी, फिर यहाँ पे 12 को होने वाली थी। ठीक है, तो 3 दिन तक जो है आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, 65% आरक्षण मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ठीक, तो ये तीनों दिन आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, और जबकि पहला डेट यहाँ पे 10 तारीख को ही था, 10 को भी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर आपको 11 को भी, फिर 12 को भी, तो 3 दिनों तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ठीक, अब अगली डेट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा उसी डेट पे आपकी जो है सुनवाई वो देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, यानी कि ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट वाला मामला चल रहा है ये क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका रिजल्ट जो आपका टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो भी रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और ये रोस्टर क्लियर तभी होगा जब यहाँ पे 65% आरक्षण मामला पूरी तरह से क्लियर होगा, तभी जाकर के यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि रोस्टर में कितनी सीटें किस वर्ग में कम हो रही हैं और किस वर्ग में ज़्यादा हो रही हैं, किस विषय में अधिक है, किस विषय में कम हो रहा है। इन सारी चीज़ों सभी डाटा जो पूरी तरह से जो है इकट्ठा होंगे, और उसी के आधार पर जो है सीटों का बंटवारा किया जाएगा कि किस में सीटों को अधिक रखा जाएगा, किस में सीटों को कम रखा जाएगा। और 4 कैटेगरी आपकी बीसी और ईबीसी और जो आपका यहाँ पे अगर बात करें एससी एसटी वाला जो कैटेगरी है, चारों कैटेगरियाँ हैं आपकी, उसमें सभी चारों में जो है सीटों की संख्या कम होगी, और सभी में यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पहले 25% के आधार पर आपकी सीटें रखी गई हैं वो आपकी यूआर कैटेगरी में। ठीक, अब ये यूआर कैटेगरी में 40% के हिसाब से आपकी सीटों की संख्या रखी जाएंगी, तो सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएंगी। बाकी में जो आपका ईबीसी हो गया, फिर बीसी हो गया, एससी हो गया, फिर एसटी हो गया, चारों वर्गों में सीटों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा, सबका सिलेक्शन होगा, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पूरी तरह से नंबर अच्छा लाएंगे उनको कॉन्फिडेंस होगा कि जो है उनका चयन हो जाएगा।